पकौड़ी और कढ़ाई शायद वो भी खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, और पकौड़ी कढ़ाई खरीद लिया तो मोदी जी ने कहा था कि जी न्यूज़ के सामने कोई पकौड़े का दुकान खोलता है तो उसको आप रोजगार नहीं कहेंगे क्या? जी न्यूज़ के सामने कोई पकौड़े का दुकान खोल के जरा दिखा दे। यहाँ तो गली मोहल्ले चौराहे पे कोई ठेला लगा ले तो आदमी उसको लगाने नहीं देते हैं। हम युवाओं को आउटसोर्स में भी रोजगार मांगने के लिए धरना देने दिल्ली आना पड़ रहा है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या है? जो ये कहते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने दो, बड़ा मजा आएगा, नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब दिए गए हैं कभी आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। दुर्भाग्य इस बात की है कि आज के युवा जो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे भी कम से कम काम दे दो ताकि हमारा गुजारा चल सके, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखने को तैयार नहीं है। और किसको नहीं रख रहे हैं? ये वो शख्स लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जिन्हें खाने के लिए सर हम लोग एक रोजगार मांग रहे हैं। आउटसोर्सिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे भी किसी तरह से रख ले, कॉन्ट्रैक्टर में भी कॉन्ट्रैक्ट पे भी रख ले, जबकि ये इनको कौशल विकास योजना की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिलने को तैयार नहीं है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से सेटिंग करके करीब करीब रोज के तो 7,000 रुपये में क्या होता था? उस 7,000 रुपये ही मान लिया मिल गया। 7,000 में तो कुछ भी नहीं है आज के तारीख में। जिस हिसाब से आज सर महंगाई खर्च जो हो गया है, जो बेरोजगारी जो बढ़ गई है, जरूरत के हिसाब से सर ये कुछ नहीं है। दोस्तों नमस्कार, ये हमारे देश के युवा हैं और नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए गए तमाम योजनाओं का जो हाल है जिसको गोदी मीडिया दिखाती नहीं है, लेकिन आज उन्हीं योजनाओं में से एक कौशल विकास योजना के नाम पर इन युवाओं को ट्रेनिंग दी गई थी। कौशल विकास योजना, ऐसे ऐसे नाम आप सुनेंगे मोदी जी के योजनाओं का। खैर, कौशल विकास योजनाओं के तहत इनको ट्रेनिंग दी जाती है और जिसके तहत ये एश्योरेंस इनको होता है कि जॉब मिल जाएगी हमें। ट्रेनिंग खत्म होती है, कोल इंडिया के अंतर्गत ये काम कर रहे होते हैं। कुछ दिन काम किया आपने? कितने दिन काम किया पहले? 1 ईयर। वो 1 साल काम करते हैं। उसके बाद ये दर बदर होके घूम रहे हैं और बेरोजगार हमारे देश के ये युवा हैं। पकौड़ी और कढ़ाई शायद वो भी खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास, और पकौड़ी कढ़ाई खरीद लिया तो मोदी जी ने कहा था कि जी न्यूज़ के सामने कोई पकौड़े का दुकान खोलता है तो उसको आप रोजगार नहीं कहेंगे क्या? जी न्यूज़ के सामने कोई पकौड़े का दुकान खोल के जरा दिखा दे। यहाँ तो गली मोहल्ले चौराहे पे कोई ठेला लगा ले तो आदमी उसको लगाने नहीं देते हैं। खैर, कहाँ से आए हैं आप ये बताइए पहले। धनबाद झारखंड से मैं आया हूँ। हमारा नाम सूरज कुमार हुआ और हम कोल इंडिया के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने के बाद बेरोजगार बैठे। कौशल विकास योजना के तहत हाँ, आप कौशल प्रशिक्षण लिया था। कितने दिन का प्रशिक्षण था पहले? 1 ईयर का ड्यूरेशन था प्रशिक्षण का। हाँ। और प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद हम लोगों ने अपने क्षेत्र अंतर्गत चल रहे कंपनियां में, आउटसोर्स कंपनियों में रोजगार की मांग को लेकर 2 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं। सारे उसी में थे, आप लोग भी थे। आज माननीय प्रहलाद जोशी जी को भी हमने आवेदन भी दिया था, उनसे मुलाकात भी किया था अपने क्षेत्र में, लेकिन कोई सकारात्मक इस पे पहल नहीं किया गया। तो आप लोग जो यहाँ पे दर बदर होके घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप यहाँ पे 5 लड़के आए। देखिए, ये 5 लोग आए हैं, इसकी मत समझिए। एक बेरोजगार जो पूरी तरह से बेरोजगार है और 5 लोगों का दिल्ली आने का खर्चा आप जोड़ सकते हैं। तो ये एक तरह से उन सब लोगों के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कौशल विकास योजना के तहत अलग अलग जगहों पे लगे होंगे, जिनको अब काम नहीं मिल रहा होगा, यानी कि जो जुमले के शिकार हुए हैं। ऐसे कोल इंडिया की तरफ से कुछ कहा जा रहा है वैकेंसी के बारे में? देखिए सर, कोल इंडिया तो लगभग 30 साल से वैकेंसी इन्हीं टेक्निकल पोस्ट पे निकाली है। 30 साल से? 30 साल से, जबकि इन 30 वर्षों में कंपनी का 100 गुना ज़्यादा विस्तार हुआ, 100 गुना ज़्यादा माइंस खुला। कंपनी पहले 1000 मिलियन टन उत्पादन था, उसका लक्ष्य अब लाखों मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य है। लेकिन आज हम युवाओं को आउटसोर्स में भी रोजगार मांगने के लिए धरना देने दिल्ली आना पड़ रहा है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या है? जो ये कहते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन हो जाने दो, बड़ा मजा आएगा, नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में कितने जॉब दिए गए हैं कभी आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा। और अलग अलग PSUs जो हैं वो कितने जॉब दे रहे थे उसका आंकड़ा उठा के देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। उस दिन अकल का ताला खुल जाएगा आपका। खैर, आप भी उसी में से आए हैं। हाँ। आपने भी कौशल विकास योजना में हाँ ट्रेनिंग की 1 साल की। तो बहुत कूद रहे होगे कि अब तो हो गया, लाइफ सेट हो गया, ही समझ में आ रही होगी उस टाइम में? सर हम लोग देखिए 1 साल जब किए ट्रेनिंग, उसके बाद हम लोग जो टेंडर जो आउटसोर्सिंग उद्योगपति की कंपनी हम उसमें भी ट्रायल किए कि हम लोग को रोजगार मिल जाए, लेकिन वो भी लोग नहीं रख रहे हैं। उद्योगपति की कंपनी कौन सा? अदानी की बात करो? किसकी बात करो? अदानी हो, अदानी भी तो कोयला निकल रहा है। हाँ। वो भी तो नहीं रख रहा है। हाँ।
वो भी बोल रहा है कि नहीं रखेंगे, वो भी नहीं रख रहा है। तो जब कंपनी जो उद्योगपति की कंपनी वो भी नहीं रख रहा है, तो कोल इंडिया हम लोग तो ट्रायल के कई बार धरना प्रदर्शन भी किए, हम लोग को CMD साहब लिखित भी दिए कि आप लोग को रोजगार से जोड़ा जाएगा, लिस्ट भी मांगा गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं है। कह रहे हैं जिस कॉर्पोरेट का ये नाम ले रहे हैं, सत्ता को जो चंदा देता है, जो 80% के करीब जनता आज चंदा आज की डेट में बीजेपी को मिल रही है, और उसके एवज में चंदा दे कौन रहा है? जो कॉर्पोरेट सेक्टर देती है, वो इसलिए देती है कि उसके मन मुताबिक पॉलिसी बनाया जाए, चाहे उसकी वजह से युवाओं का एक्सप्लॉयटेशन ही क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वो पॉलिसी उनकी मर्जी से बनती है, क्योंकि पैसा मोटा चंदा वही दे सकते हैं, युवा क्या दे सकते हैं। खैर, आप भी आए वहीं से? जी, मैं भी वहीं से झारखंड। अभी काम किया था वहाँ पे कोल इंडिया? जी, 1 साल का ट्रेनिंग में भी लिया। 1 साल का ट्रेनिंग लिया था। अब क्या वहाँ पे हो रहा? कुछ नहीं हो रहा? नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा, कौशल विकास योजना की जिसकी आप बात कर रहे हैं, कौशल विकास योजना की तहत कुछ ऐसा था कि यहीं पे काम करना है, या कुछ अलग अलग कहीं भी काम कर सकते हैं? देखिए सर, रेलवे जैसे अपना जो ट्रेनिंग करवा रहा है सर, उसको भी CCA कोटा से सर वो ये रख रहे हैं सर, सेल भी रख रहे हैं सर, जितना भी रेलवे है उसका डॉकयार्ड भी रख रहा है, उसका PCO जो भी है सर रख रहे हैं। सिर्फ एक ऐसा ही है सर, एकमात्र कंपनी है सर कोल इंडिया जो नहीं रख रहे हैं सर। वो तो छोड़ दीजिए सर, नौकरी तो 30 साल से उसका कोई वैकेंसी है नहीं सर। इसके द्वारा से हम लोग सरकारी का लड़ाई छोड़ के सर हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी सर, जीने खाने के लिए सर हम लोग एक रोजगार मांग रहे हैं। आउटसोर्सिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे भी किसी तरह से कॉन्ट्रैक्टर में भी, कॉन्ट्रैक्ट पे भी रख ले, जबकि ये इनको कौशल विकास योजना की तरफ से प्रशिक्षण दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब मिलने को तैयार नहीं है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कंपनी से सेटिंग करके एक आदमी का उदाहरण के तौर पे 25,000 रुपये लेता है, और लेकिन तनख्वाह कितना देता है? कागज पे उससे 25,000 रुपये लिया, लेकिन इनको देता, बहुत जगह देखा हमने कि 10 से 12-15 हजार रुपए देते हैं। उस शोषण के अंदर में भी कितना 7,000 महीना हम लोग का ट्रेनिंग में पीरियड में दिया था सर। 7,000 रुपए? जी सर, स्टाइपेंड के तौर पे। वो ट्रेनिंग के टाइम में? जी। तो उसके बाद कभी तो काम कुछ दिन काम किया? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। मतलब 7,000 रुपए जो स्टाइपेंड मिला वही मिलता रहा? 7,500? 7,000 रुपए? 7,000 रुपए, 200 रुपए करीब रोज के। तो 7,000 रुपये में क्या होता था? उस 7,000 रुपये ही मान लिया मिल गया। 7,000 में तो कुछ भी नहीं है आज के तारीख में। जिस हिसाब से आज सर महंगाई खर्च है जो हो गया है, जो बेरोजगारी जो बढ़ गई है, ज़रूरत के हिसाब से सर ये कुछ नहीं है, और उसी का सर परिणाम है जो आज हम लोग यहाँ पर आके खड़े हुए हैं, धरना के माध्यम से सरकार तक अपने बातों को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चलिए, आप भी आए हुए हैं, क्या लगता है कि मेरा एक सवाल बड़ा गंभीर है, मैं हर प्रोग्राम में ये पूछता हूँ, इस देश में 64% जो आबादी है आज के वक्त में पूरे पॉपुलेशन का, वो युवाओं की पॉपुलेशन है भारत में। वो युवा रोड पे दर दर भटक रहे हैं, आखिर सरकार सुन क्यों नहीं रही है? सरकार का सबसे बड़ी बात है कि नहीं सुनने का कारण है कि उनको किसी भी प्रकार से कुछ बच्चे से मिल नहीं रहा है। ठीक है, वो एक कौशल विकास मंत्रालय के तहत नाम देकर बच्चे को परीक्षण करवा रहा है। यदि उनको ज़रूरत पड़ता है तो वो 1 साल को ट्रेनिंग को एक्सटेंड करके भी अपना नियम पालन करवाता है, और बाद में किसी प्रकार से बच्चे को रखने के लिए रोजगार वो नहीं मानता है, जिसके लिए नीचे हम लोग कई बार लड़ाई लड़े, सकारात्मक पहल भी हुआ, आज तक किसी प्रकार का कोई नहीं किया गया है, पहल नहीं किया, जिसके हम लोग बाध्य होकर यहाँ पर आए हुए। चलिए, अब हमारा आखिरी सवाल ये है कि अगर सरकार आप लोगों की नहीं सुन रही है, तो यहाँ तो 5 आए हैं, वहाँ तो 5,500 हो सकते हैं। देखिए, हम लोग अपने सब्सिडरी में 6 महीना हम लोग धरना दिए हजारों की संख्या में। ठीक है, उससे पहले भी कोल इंडिया कोलकाता में 54 दिन धरना दिए हजारों की संख्या में। तो अगर सरकार इस पे कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है, क्योंकि अभी 13 जुलाई को कोयला मंत्री से मैंने मुलाकात किया, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं इस पे इम्प्लीमेंट करूंगा, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो सरकार यूथ का मामला है, देश का मामला है, आउटसोर्स जैसा नीचा मामला है, इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो ये सरकार को हम 5 से 25 हज़ार आदमी लेके यहाँ पे हम लोग आएंगे। 5 से 25 हज़ार आदमी लेके आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है कि आज के युवा जो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे भी कम से कम काम दे दो ताकि हमारा गुजारा चल सके, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे रखने को तैयार नहीं है। और किसको नहीं रख रहे हैं? ये वो शख्स लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से ट्रेनिंग लिया है। नमस्कार।